ऐतिहासिक काम भेड़ की ग्राम पंचायत में हमने विकास के लिए, आपके लिए, जनता के लिए किया है। जब 5 साल का लेखा जोखा लेकर आई हूं कि आपके इन 5 सालों में आपको दिए हुए वादों के ऊपर हम कितना काम कर पाए, कितना नहीं कर पाए, उसमें जब आप आकलन करोगे तो 100 में से 100 नंबर दोगे। अभी बिजली की दिक्कत चल रही थी आपके, एक तो कांकड़ के ऊपर वो जीएसएस हमने करवाया, फिर आपके एग्जिस्टिंग भेड़ के अंदर भी आपको दिक्कत आई, तो अब आपके भेड़ के बिजली घर की एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी गई है, वो स्वीकृत हो गया, उसको जल्दी रखवा देंगे। कब तक रखवा दोगे एक्सचेंजर है? सप्ते भर में ये रखवा देंगे, वो स्वीकृत हो गया। पूरी हमने प्रक्रिया बना के प्रस्ताव भेजा था कि यहां पर लोड और क्षमता ज्यादा है। ऐसा है कि ऐसा राज आवे और आवे। अब बाकी मुझसे ज्यादा किलवाओ मत, वो तो आपको भी पता है, पानी की, बिजली की, रोड की, स्कूल की, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने बाकी छोड़ दी हो। हम तो यूं ही कि आया है तो कोई पान को देवनो है, खाना पूर्ति करो। मैं क्यों, हमें कटे बजट आए, 20 दिन बचे है, तो ऐसे आया हो तो दे दा, आगे देख लें। वो तो खाना पूर्ति के आया तो कहीं था कि देता कि। बाकी विकास के संबंध में मैंने आपके कोई काम पीछे नहीं रहे हैं, पूरे काम आपके हो गए। बहुत जल्दी आचार संहिता लगेगी, चुनाव का बिगुल बजेगा और आपके बीच में मैदान के अंदर चुनावी जिनके भी चेहरे होंगे वो जल्द खुल जाएंगे। मंजर ये है, कल मैं शाम को कबड्डी के मैच में गई हुई थी, तो वो तो सबका एक सामूहिक कार्यक्रम था, सब बच्चे आए हुए थे, खेल रहे थे। तो जब कबड्डी का खिलाड़ी दूसरे का पाले में जाता है तो अकेला ही जाता है, और सामने वो 4-5 2-2 करके कितनी उसको घेरने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अकेली खिलाड़ी हूं, अकेली जाती हूं। बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस की एक बी टीम, वो सब एक साथ ही हैं पाले में, एक तरफ कर दिया मैंने उनको, सब भेड़ा कर दिया, और अकेली जाती हूं और कोई हाथ पैर पकड़वाती नहीं हूं, और कोशिश कर करके खप खप के खप लिए, ताबे नहीं आती मैं। और उसका कारण है कि जनता का साथ जिसके साथ लोकतंत्र में हो उसको पटकनी नहीं दे सकते, उसको नहीं नीचे पटका जा सकता। और जो वोट है वो भावना से आता है। कोई कहता है ये कड़क है, ऐसे करते हैं, तो मैं इनको, राजनीतिक कड़काई से होती है, नरमाई से नहीं होती है। किसने सिखाई बात? आंख में रंग रखना पड़ता है और कालजा रखना पड़ता है, 100 मन का, फौलाद का सीना रखना पड़ता है। मैं इनका सामने के पाले में क्या हो रहा है देखा आपने? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पता ही नहीं है, कोई कांग्रेस के प्रोग्राम में जा रहा है, कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में, कांग्रेस वाला पता नहीं बी टीम बीजेपी में। समझ ही नहीं आ रहा क्या खीर चूरमा पका रहे हो, कहां जा रहे हो। इतने अंधे हो गए, भग रहे हैं कि साहब बस अब ऐसा एका करके ढालेंगे दिव्या को। यही भूल गए कि सरेआम एक्सपोज हो रहे हैं। एक कहानी सुनाती हूं आपको। आमंत्रण के अभाव में किसी भी स्वाभिमानी मनुष्य को, व्यक्ति को जाना कोई शेष क्रिया नहीं होती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। पार्वती से पहले, पार्वती का बाद में, सती शिव की अर्धांगिनी थी, भगवान शिव की। वो दक्ष की बेटी थी जिनको प्रजापति की उपाधि मिली। तो विष्णु की एक सभा में उनकी और शिव की थोड़ी हो गई। तो एक दिन ऊपर से सब उड़ान खटोले उड़ रहे थे, सब जा रहे थे। तो सती ने शिव से पूछा कि हे देवता, ये सब जा रहे हैं, सब देवता अपने उड़न खटोलों में, क्या हो रहा है आज? कि आपके पिता दक्ष ने आज यज्ञ रखा है अपनी प्रतिष्ठा मान के लिए, तो क्या आपको नहीं बुलाया? कि नहीं, मेरी विष्णु के सभा में हो गया था, आपके पिता मुझसे बैर या ईर्ष्या रखने लग गए।
तो सती ने जिद करी कि मैं तो जाऊं, देखूंगी, मेरी बहनें आई होंगी, बात करूंगी। तो शिव ने कहा कि पिता का ही घर क्यों नहीं हो देवी, आमंत्रण के बिना जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं रहेगा। फिर भी सती ने जिद करी और वो गई। जब गई तो वहां कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, मान सम्मान नहीं हुआ, और उन्होंने देखा तो उनके पिता ने कहा कि भाई तुमको तो बुलाया ही नहीं था। तो उनको लगा कि शिव कह रहे थे कि बिना बुलावे के जाना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने देखा कि यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में सब देवताओं का भाग है लेकिन शिव का भाग नहीं है। तो उन्होंने कहा, हे पितृदेव, कैलाशपति का भाग क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आई हो, तुम्हारी बहनें देखो गहनों से सुसज्जित, तुम ये बाघ की छाल पहने हुए, पत्ते पहने हुए, और वो कोई देवता नहीं है शिव, वो तो ये बाघ की छाल पहनते हैं और भूतों के देवता हो सकते हैं, यहां कोई देवता नहीं है। तो सती को बहुत गिलानी हुई कि शिव कई सही कह रहे थे, बिना आमंत्रित नहीं आना था। और फिर उन्होंने कहा, हे देव, उनसे आह्वान किया कि कैलाशपति जो मंगल के प्रतीक हैं, जो पल भर में सृष्टि का नाश कर सकते हैं, आप देवताओं को शोभा नहीं देता कि उनके खिलाफ ये कोई बोल रहे हो, और एक पत्नी के अपने पति के खिलाफ मैं नहीं सुन सकती। उनको आत्मगिलानी हुई और वो उस यज्ञ में कूद गई। तो शिव आए और शिव ने उनको उस जलती हुई से अपने उसमें हाथ में लिया, बेसुध हो गए। और जब शिव बेसुध हुए तो सृष्टि रुक गई, पृथ्वी घूमना रुक गई, हवा चलना रुक गई, त्राही माहमम हो गया। तब विष्णु आए और उन्होंने उनके अंग काट के धरती पे दिए, जिसको आप शक्तिपीठ की पूजा करते हैं। तो ऐसा है, मैं तो भगवान के घर भी नहीं जाऊंगी बिन बुलावे, और यहां पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, रोक रहे हैं, किसी को पुलिस रोक रही है, किसी को कुछ रोक रहा है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, बस भागो, पता ही नहीं है किसकी टिकट आने वाली है, किसका पाला मरना पड़ा है, अध गेले हुए में, बेसुध हुए हुए। मैं जाओ भाई, मान रो पाले। फिर जाते हैं बिना आमंत्रण के, फिर सत्कार नहीं होता, फिर बोलते हैं कि हमारा अनादर कर दिया। मतलब जबरदस्ती आते हो, उसको जायज बताओ कि हम आए। ये पता नहीं कौन सी आजकल प्रथा है भाई, हम इस प्रथा के नहीं है। मैं चाहे कोई भी सभा हो, किसी की भी, कितनी रईस की सभा हो, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है, नहीं करेंगे। डावरा की सभा थी, बिना आमंत्रण नहीं जाती हूं मैं। इसलिए स्वाभिमान से समझौता नहीं होता। कितनी प्रकार की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने स्टेटमेंट देखा किसी का, मेरे सामने वालों का, तो मैं एक का नाम नहीं लेना चाहती हूं, मेरा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, नाके ही नहीं लगते, जमघट कर रहे, ना आगे ना पीछे कोई, कि ये मुख्यमंत्री जी की सभा में नहीं आई, ये तो पीएम की बात करती हैं। अरे मैं पीएम की सभा में भी नहीं जाऊंगी बिना आमंत्रण, बिना आमंत्रण के नहीं जाती हूं मैं। और 52 से लेकर आज तक, ये अब 16वीं विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की नींव है हम, कांग्रेस को मारवाड़ में जमाने का योगदान है हमारा, और मैं अग्नि परीक्षाएं देकर आई हूं। मेरे प्रति कांग्रेस की निष्ठा को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना ललकार सकता है। मैंने 2020 के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार पर राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडरा रहे थे, तब दिव्या मदेरणा कांग्रेस की सरकार के लिए वहां बैठी थी। मेरे खिलाफ डावरा में जिन लोगों ने जमघट किया, जो राजनीतिकरण कर रहे थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल हो गई, जो कर रहे थे, स्टेज पे कौन आया, किसके भाषण कराए, सारा जमाना देख रहा था। वो एक भी कांग्रेस की सरकार बचाने में 2020 में उनकी योगदान नहीं थी। वो मुझे नहीं ललकारेंगे। मुख्यमंत्री जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के प्रति
और कांग्रेस के आला कमान के प्रति अगर कोई वफादारी से खड़ा रहा है तो हम खड़े रहे। एक विधायक के मुख्यमंत्री से क्या वार्तालाप होती है वो कोई सार्वजनिक मंच पे नहीं बताई जाती, लेकिन जब इतनी अखबार में छीटाकशी कर रहे हैं तो इतना बता देती हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया जो मुझे बताना था कि किस तरीके से इस सभा का राजनीतिकरण हुआ है, यह जमावड़ा किस उद्देश्य से किया गया है। रणजीत सिंह जी 32 साल कांग्रेस में रहे तो मदेरणा साहब का फोटो नहीं लगाया था वहां पर, उस सभा में परशुराम मदेरणा का फोटो तक नहीं था। वो जो लोग कभी जिन्होंने रणजीत सिंह जी से नमस्कार नहीं करी उनको देखा नहीं, वो बड़ी कड़व लगा के वहां दिव्या मदेरणा के खिलाफ घेरा घालने में बैठे थे। रणजीत सिंह जी 15, 16 साल, 17 साल के करीब वो प्रधान रहे और जब मदेरणा साहब 67 में भोपालगढ़ चले गए तब जिले में 2 राजपूत, 2 जाट, 2 विश्नोई के समीकरण से टिकटें दी जाती थी। खेत सिंह जी शेरगढ़ और यहां पे रणजीत सिंह जी, पूनम चंद जी, राम सिंह जी, बिल्लाड़ा और भोपालगढ़ 2 जाट, ऐसे पूरे जिले का एक समीकरण बनाया जाता था। नरपत राम जी बड़बड़, पूरे जिले के समीकरण में सारों को बराबर हिस्सेदारी दी जाती थी। तब ओसियां का किसान यहां वोट देता था। रणजीत सिंह जी 3 बार यहां से एमएलए बने। वो जो जानते नहीं उनको, पहचानते नहीं उनको, उनके परिवार के 10-10 सदस्य वहां स्टेज पे बैठे थे, पूरे भोपालगढ़ से, बिल्लाड़ा, पीपार से सब आके जम गए। ऐसे ऐसे खो खो के मैच हम बहुत गिराते हैं रोज। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को इस राजनीतिकरण से उत्पन्न धरातल की स्थिति से, वास्तविकता से सूचित करा दिया था, जो मेरा कर्तव्य था। इसलिए जो ना पता हो उसकी अनर्गल बातें वो ना किया जाए करें। और डावरा की एक कहानी और सुनाती हूं आपको, क्योंकि आप भेड़ की यहां पे बैठे हो, छोर पे लोहाउट की। 1995-96 के अंदर मदेरणा साहब ने महिपाल जी जिला प्रमुख थे, डावरा भेजा। डावरा भेजकर कहा कि पूरे गांव को एका करके निर्विरोध खोलना और किसान वर्ग में जैसे बात पाई, क्योंकि डावरा में आरएसी लगती थी चुनाव में 2-2 महीने। पूरा गांव एक हुआ और बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे भंवरलाल जी, उनका नाम खोला निर्विरोध। तो रणजीत सिंह जी ने रातों रात चंदन सिंह जी को खड़ा करके पेटी मार दी। तो साहब ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे वोट ज्यादा हैं, एकता रखना, सीट निकाल लोगे। 95 वोट से वो चुनाव भंवरलाल जी हार गए और चंदन सिंह जी जीत गए। तो वहीं पे महिपाल मदेरणा जी ने कहा कि तुम्हारे में पोल आ गई, तुम्हारे में कमजोरी आ गई, तुम्हारे पास वोट थे और निकल गए, तुम तुम्हारे भविष्य की अगर निर्णय खुद नहीं ले सकते तो मैं 5 साल डावरा नहीं आऊंगा। और मेरे पिता 5 साल डावरा नहीं गए। डावरा वाले कहते रह गए साहब आइए आइए आइए, गलती हो गई। उन्होंने कहा अपनी गलती सुधारो। मैंने जो बात एक बार कह दी, जो संकल्प ले लिया, उससे हम पीछे नहीं हटते। और डावरा के आगे गांव में 12 जाते थे तो डावरा से नहीं निकलते थे, दूसरे पीछे के रास्ते से आते थे। महिपाल मदेरणा की गाड़ी का चक्का भी डावरा से नहीं निकला। मैं महिपाल मदेरणा की बेटी हूं, किसान राजनीति के समीकरण जानती हूं। चाडी से उठ के मदेरणा साहब गए थे, मतोड़ा में गोलियां चलती थी। धौरों की धरती से निकलकर किसान राजनीति का खूंटा गाड़ा। जिसको अपनी नींव नहीं पता हो वो आते हैं बहकावे में। अब आप देखो, एक कार्यक्रम होता है, एक व्यक्ति आ जाता है, भाजपा के सारे 25 आ जाते हैं कि क्या पता मैं नहीं गया तो मेरी टिकट कट जाएगी। तो सब आके कहीं वो नहीं पहुंच जाए, कंपटीशन है। एक ने खाना दिया तो दूसरा भी देगा, फिर तीसरा भी देगा, फिर चौथा भी देगा। कोई सवामणी करेगा, कोई कुछ करेगा। एक जाके खड़ा हो गया, अरे मेरी टिकट कट जाएगी, वो गाड़ी की 120 स्पीड लगाते जाके खड़े हो जाते। जो कांग्रेस की बी गैंग है वो तो सब चप्पे चप्पे में, यहां पर पता है 8 में हमें हराने में थी, 13 में खिलाफ थी, 18 में खिलाफ थी,
साथ बैठकर क्या ढोंग करना है एकता का? नहीं बनती, नहीं बनती। जब जहां वक्त आएगा वो तो जिनके साथ हैं वो ही रहेंगे जो पहुंच गए थे समर्थन देने, फिर पुलिस ने रोक दिया। ऐसा नहीं होता है कि आप बिन बुलाए चले जाओ। बिन बुलाए तो कहते हैं सत्संग में जाना चाहिए, दुख में जाना चाहिए, ये कायदा है। इसलिए आपको यही बुलावन है कि चुनाव लड़ेंगे मर्दानगी से और मजबूती से, और बहुत गजब की स्थिति है। आपकी इन पंचायतों में तो झाका नहीं लगने वाला है, इतना काम कराया मैंने। कहते हैं किलाबंदी होती है, वो किलाबंदी है यहां पर। इतना गजब का माहौल है। कोई कह रहा है ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसा करा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे वैसे से कुछ नहीं होता, जनता सब देखती है। सजग प्राणी एम्पायर के रूप में जनता देख रही है कि क्या कर रहे हैं। कि हमारा एक एमएलए जीता हुआ है, उसका हाथ मरोड़ने के लिए कैसी कैसी कलाएं, कैसी कैसी रचना कर रहे हैं, ये जनता सब देखती है, सबकी आंखें खुली हैं। मैं कभी ओछी राजनीति नहीं करती, मैं कभी किसी के परिवार को तोड़कर करने की घटिया राजनीति नहीं करती। मैं बीजेपी कांग्रेस भी है तो कोई बीजेपी का व्यक्ति भी हो तो उसके खिलाफ कोई निचतम स्तर की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं उसूलों के, और सामने पार्लियामेंट की राजनीति करते हैं। और जहां तक इस सभा की सवाल है, 2017 के अंदर एक एआईसीसी के ऑब्जर्वर बावड़ी में आ रहे थे, वहां पर इस तरीके की शब्दावली मेरी मम्मी लीलाजी मदेरणा और मेरे लिए वहां कही गई। उसके बाद तो हमने कह दिया हम इनके साथ कभी जिंदगी में स्टेज शेयर नहीं करने वाले। एमपी का टिकट मिला तो मैंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया, और मैंने ऊपर दिल्ली तक कह दिया, मैंने जी आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप सभा ले लीजिए, लेकिन मैं इनके साथ कोई सभा नहीं लूंगी, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि भरे मंच पे मैं और मेरी माता जी किस परिवार से आते हैं, दो महिलाएं सार्वजनिक रूप से अभद्र गालियां सुने, तो ऐसी कोई हमने गुलामी इनकी नहीं करी है बद्रीराम जी की। मैं स्टेज शेयर नहीं करूंगी, और ओसिया में मैं उनके साथ स्टेज नहीं शेयर करूंगी। मुख्यमंत्री जी जानते हैं मेरे संकल्प को, कह रहे हैं वो गिनते नहीं है। ऐसे मत दीजिए भाषण, कहीं पार नहीं लगने वाली। और ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह निजी कार्यक्रम था, और यह निजी कार्यक्रम था दिव्या मदेरणा के खिलाफ जमघट का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी तो अब रणजीत सिंह जी कांग्रेसी हैं, उनको बुलाया कांग्रेसी के उद्घाटन में तो वो स्वाभाविक आएंगे, पर उनके पीछे का उद्देश्य क्या था? पहले यूं 4-5 जने लिए, यूं किए, थाने तो फोन नहीं करियो एगिया 7-8 एक बावड़ी हूं लिया, घनश्याम सिंह जी डामरा वाला जा रही मूर्ति हमारा बेटा बे जान बड़े आवेदन दिया। आवेदन सिर्फ इसलिए कि अखबार में यह नहीं छप जाए कि ओसिया से कोई आवेदन नहीं हुआ है, सरदारपुरा की तरह जीरो। तो मैंने कहा मने क्या, मैं बसा बराबर पर्चा भरा, थारे 1000 खन आवेदन करा देते। यह राजनीति का मैदान है, खेल कबूतरी नहीं हो रहा कि एक पर्चा लिया, भर दिया और जमा करा दिया। खेल कबूतरी नहीं हो रही है, यह राजनीतिक मंच है, राजनीतिक अखाड़ा है। यहां जो परिपक्व है, पारंगत है, वो ही चलता है, नहीं तो पटकनी दी और पटकी, और जनता पटक देती है। और मेरे को बोलने वाले कि कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, यह निर्णय मैं लेती हूं। और मेरे को राजनीति की इतनी समझ और इतनी परिपक्वता है कि मुझे कब कहां रहना चाहिए और कहां बैठना चाहिए और कहां नहीं बैठना चाहिए। राजनीति की परिपक्वता मुझ में थी, इसलिए मैं 2020 में कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए वहां बैठी थी। ऐ तो चाहे यूं गाठी मोस्त अपना ही को नहीं मैं कि कर मोस्त दो। इसलिए
आने वाला चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी और जनता के विश्वास से लड़ूंगी, कड़काई से लड़ूंगी, दबंगाई से लड़ूंगी। अगर मैं खुद ही बेचारी हूं तो आपका क्या भला करूंगी? थाने गई, हाँ एकदम मुर्दो ही चाहिए गई, जो की नहीं कर सके, आवाज में दम नहीं, एक अन्य क्या हाँ कर दी, जो है क्या करा तो ठीक है, नहीं एडो चाहिए। आदमी तो मजबूत खूंटो गाड़ी और वही काम आई। क्या कड़क है, आजकल जमानो नहीं है, न्यू नहीं है। मैंने कहा है सब जमाने से नहीं चलते हैं। कल को तो कह देंगे अभी चोरों का जमाना है तो चोर हो जाए क्या? नहीं, बात तो सिद्धांत तो उसूलों की रहेगी। लास्ट बात क्या कि खत्म करती हूं, याद आ गई। चंदनमल जी वैद थे, वित्त मंत्री रहे, मदेरना साहब के बिल्कुल नेहरू टोपी रखते थे। वो सर्किट हाउस में आए जोधपुर में, महिपाल जी को बुलवाया, मदेरना साहब के दोस्त भी थे। उस वक्त महिपाल जी एमएलए बन गए थे और वो मुख्यमंत्री जी अशोक जी की सरकार में वित्त मंत्री बने थे। किसी काम से सर्किट हाउस आए तो मेरे पिता को कहा, महिपाल कैसा चल रहा है? कि बढ़िया चल रहा है। उनको राजनीतिक पता थी, पृष्ठभूमि मंजे हुए थे, वो पुराने राजनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैं जहाज का बढ़िया हूं, ठीक है ना। एक चीज क्या कि जा रहा हूं, बांध लेना। व्यवसाय करते हो, धंधा करते हो तो नरमाई रखना। दुकान परचून की गाल रखी है, उधारी देते हो, ये लाया नहीं अब नहीं देंगे, तो वो डूब गए पैसे। वो कैसा, हमार तो 500 ही है, 1000-1500 की उधारी है। कि कोई बात नहीं साहब, मैं 500 देते जो हो इज्जत दे दीजिए। देखे क्या मीठा मीठा बोले, ये ग्राहक भी जातो रहे, इन पर ही डूब जाए और दूसरी दुकान ले ले। तो क्या धंधा व्यवसाय करना तो नरमाई रखना, और राजनीति करना तो कड़काई रखना, और अपने पिता की तरह कड़काई रखना तो कामयाब हो। तो ये कौन देता है ज्ञान? मैं नहीं करती हूं व्यवसाय, 75 साल में नहीं किया मेरे परिवार ने। हम राजनीति में आपकी सेवा करते हैं, और राजनीति में वही काम आएगा जो कड़काई रखेगा, और कड़काई रखूंगी महिपाल मदेरना की तरह। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि नहीं गिरने दूंगी आपके साफे के मान को, नहीं गिरने दूंगी आपके वोट को, नहीं करूंगी समझौते आपके लिए, और खड़ी रहूंगी आपके लिए डटकर। यह होती है कड़काई। इसलिए अभी तो देखना क्या क्या होता है आगे। जो पिक्चर चलती है ना, तो पिक्चर चलती है ऊपर नीचे ये वो, फिर हीरो ही जीतता है। तो जीतेंगे अपन ही, ये ध्यान रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।